अस्सलाम वालेकुम। डीएचटी कराची की मार्केट 10% बढ़ चुकी। 18 से 24 महीने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हैं। यहाँ मार्केट बेहतर होगी। मर्लिन एक्सप्रेसवे आ रहा है, शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये मंजन देते हुए तो काफी अर्सा हो चुका है। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल की, डॉलर पे इन्वेस्टमेंट हो और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो क्या बेहतर रहेगा। देखिए, अगर आपने, पहले ही बता दूं, अगर आपने कंपैरिजन करना है डॉलर की इन्वेस्टमेंट से, तो फिर तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ही ना। आप जान छुड़ाएं और अपने पैसे अपने पास रखें। अच्छा, अब अगर आपने कंपैरिजन नहीं करना तो क्यों नहीं करना, उसकी रीजन आपको दे देता हूं, उसकी वजह बताता हूं। देखिए, जो इन्वेस्टमेंट आज हम करने जा रहे हैं, यानी कि $30,000 में हमारे पास एक 500 गज का प्लॉट आता है, और यही 500 गज का प्लॉट आज से 4-5 साल पहले या 3 साल पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उस वक्त $1,00,000 में 500 गज का प्लॉट आता था। और कुछ लोगों को तो 1,30,000, 1,40,000 रुपए का एक 500 गज का प्लॉट पड़ा। जब उस वक्त कनाडा में, यूएस में, ह्यूस्टन में आपकी जमीनों की कीमतें भी कम थी। कोई चीज परचेज करनी होती थी, उसका 20% अमाउंट ये बन जाया करता था। तो उस वक्त इस अमाउंट की बड़ी कीमत थी, हमारा रुपया तगड़ा था। यहां आता वही 500 गज का प्लॉट था। अब प्लॉट की प्राइस भी नीचे हुई और रुपये भी डीवैल्यू हो गया। तो आज आपको 500 गज का प्लॉट परचेज करने के लिए $30,000 की जरूरत है बस। क्या उसमें वहां पर आपको डाउन पेमेंट में कुछ मिलता है? कनाडा में, यूएस में, या जहां भी, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, अगर मिलता है मत लगाओ यहां पैसे। 125 गज के प्लॉट के लिए $12,000-13,000 चाहिए आपको, कुछ भी अमाउंट नहीं है। क्या इस अमाउंट से आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अच्छी कर लीजिए, देख लीजिए। अब जो इन्वेस्टमेंट करने की जगह बताई जा रही है वो ऑलरेडी 40% नीचे है। कोई बबल नहीं बना हुआ मार्केट में। अगर बबल बना होता तो हम फोर्सी ही नहीं करते इसको। और 2016 से तो मार्केट बढ़ी ही नहीं, डॉलर का इंपैक्ट आया ही नहीं। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो वो फंडामेंटल्स, वो पॉइंट्स आपको पॉजिटिव करते हैं आपकी चीज को परचेज करने के लिए। मार्केट में मरीन एक्सप्रेसवे की न्यूज बेइंतहा है, बेइंतहा काम चल रहा है। स्टॉक मार्केट की तरह यहां पर भी अभी कुछ अरसे के लिए मार्केट बढ़ी तो 10% ऐसे बढ़े कि पता ही ना चला, कोई रीजन ही नहीं था। तो ये वो बात रिफ्लेक्ट करती है कि अगर वाकई वजह क्रिएट हो जाए, मरीन एक्सप्रेसवे बन जाए, शौकत खाना ऑपरेशन हो जाए, वाकईतन हो जाए, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, इलेक्शंस हो जाए, तो क्या ये 10% बढ़ेगी जो बगैर वजह भर से बढ़ी है? ये जब 10% बढ़ी ना, तो लोगों ने ख्वाब देखना शुरू कर दिए येलो जोन के 1 करोड़ के। लोगों ने 50-50 लाख रुपए 14 बीघे मांगना शुरू कर दिए थे। तो ये वो मार्केट है जहां पर 60 लाख की चीज 35 लाख की आई थी। तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट बढ़ेगी तो हमें 60 लाख फौरन मिल जाए बस। तो वो मिल सकते हैं कि वाकई अगर फंडामेंटल्स हमारे पॉजिटिव हो जाए। तो सवाल क्या था? सवाल यह था कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट की जाए या प्रॉपर्टी में। तो 1000% आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है। आज से पहले प्रॉपर्टी डीएचए में ली जा रही थी, फेज 8 में, फेज 6 में। अब आज बहुत सारे ओवरसीज बजाय फेज 8 को आगे आने वाले वक्तों में डीएचटी को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी सी कीमत में आपको प्लॉट मिल जाता है। आगे आने वाले 5 से 10 साल के दरमियान की जो टाइम होगा ना, उसमें ठीक ठाक डेवलपमेंट होगी, यानी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। आज आप प्लॉट परचेज करेंगे, कुछ अरसे के बाद आप पैसे जोड़ेंगे, वहां पे डेवलपमेंट हुई भी होगी। 2 साल के बाद आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होंगे कि मैंने मकान बनाना है। फिर आप अपने मकान बनाने के बारे में फंड्स इकट्ठे करेंगे और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 years कि आपकी ख्वाबों के मुताबिक आपका एक मकान बन जाए जिसपे आप जाके रह सके, जो आज से पहले वाली जनरेशन ने डीएचए फेज 8 फेज 6 में बना के रखे हुए। अब आज कोई भी बंदा 7 करोड़ का तो नहीं लेगा। 7 करोड़ का तो वही बंदा लेगा जो बाकी उस अरबपति हो, या वहां पे बाहर बैठ के भी 1 लाख धर्म या बेइंतहा पैसे $30-35,000 कमा रहा होगा, तो वो तो ले सकता है। अदरवाइज हर बंदे की बस की बात तो आज डीएचए नहीं। तो हम मास की बात करेंगे, मास के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रिहाइश के लिहाज से, एंड यूजर के लिहाज से बहरिया टाउन और डीएचटी कराची से अच्छी कोई सोसाइटी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर।